तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेश के यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की शुरुआत करने से पहले दोस्तों मैं बोल दूं कि पीछे बैकग्राउंड में म्यूजिक चल रहा है, लेकिन हमें उस पर ध्यान नहीं देना है, हम पे देना है हमारी खबर पे और उसको डिटेल से समझना है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की शुरुआत करते हैं आज की खबर के साथ। आज की खबर क्या है? भारतीय सैनिक मालदीव से लौट आए। ठीक है, उसके बाद भारत और मालदीव, चाइना और मालदीव के बीच सैन्य समझौता हो गया जस्ट उसके बाद ही। ठीक है, तो चलिए खबर को आगे डिटेल से समझते हैं। ये है मालदीव के, जो ये मालदीव देश है वो के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू, जो इंडिया आउट का कैंपेन लेके इन्होंने अपनी सरकार बनाई अभी 2023 सितंबर अक्टूबर के अंदर। ठीक है, इन्होंने सितंबर के बाद अपनी सरकार बनाने के बाद ओबियसली इनको इंडिया आउट का कैंपेन लेके ये जो लोकसभा चुनाव थे उनमें अपनी सरकार इन्होंने बनाई थी। इनके अंदर चुनाव क्या अलग होता है, इनका पार्लियामेंट का चुनाव और लोकसभा का चुनाव अलग होता है। इनकी राष्ट्रपति का चुनाव और लोकसभा जो पार्लियामेंट होती है हमारे यहाँ पर एक ही चुनाव होता है, उसके लिए यहाँ पर मालदीव में अलग अलग चुनाव होते हैं पार्लियामेंट और राष्ट्रपति के लिए। ठीक है, तो इन्होंने कैंपेन अपनी सरकार बनाने के लिए मालदीव्स न्यू प्रेसिडेंट ऑफिशियली रिक्वेस्ट इंडिया विड्रॉ मिलिट्री पर्सन, यानी कि इन्होंने राष्ट्रपति बनते ही एक रिक्वेस्ट यानी कि एक खबर जारी कर दी कि इंडिया अपने जो सैनिक थे उनको बाहर निकाल लें। मालदीव कहाँ है, पहले आपकी इसकी लोकेशन जांच लीजिए। ठीक है, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ इसमें मैप में। ठीक है, आप यहाँ पर देख रहे हैं इंडियन ओशन के अंदर यहाँ पे श्रीलंका वाला नीचे का हिस्सा। अब आपको चलता हूँ दूसरे मैप पर। ये इंडियन ओशन में आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये इंडिया के बाद आप ये इंडिया, जैसे कि आप 1 मिनट रुकना पड़ेगा आपको। हाँ, जैसे कि आप यहाँ पर इंडिया देख रहे हैं। ठीक है, ये इंडिया देख रहे हैं, इसके नीचे ही आप यहाँ पर जूम करता हुआ मालदीव के छोटे छोटे द्वीपों को देख रहे हैं, जिसको हम आगे डिटेल से देखते हैं। ये देखो, ये मालदीव है पूरा इंडिया के नीचे का हिस्सा, ये देखिए आप। ठीक है, ये पूरा मालदीव एक देश के रूप में जाना जाता है। ठीक है, ये मालदीव देश है जिसकी पॉपुलेशन नामात्र की है, यानी कि 5.25 लोग हैं। यानी कि यहाँ पर पूरे 5.25 लोग भी नहीं है, 5 लाख की जनसंख्या है, जिसमें ब्रह्मास यहाँ की जो कैपिटल है उसके अंदर 4 लाख के करीबन लोग वहाँ पर रहते हैं। ये 17 द्वीप का ये एक छोटा सा देश है जो भारत के दक्षिण में पड़ता है, यानी कि श्रीलंका के करीबन लक्षद्वीप के आसपास की क्षेत्र में छोटा सा देश है, मुट्ठी भर का, जो भारत के लिए इस समय मुसीबत बना हुआ है। बेसिकली लोग यहाँ पर जाते हैं, जैसे कि मालदीव का नाम आपने सुना होगा, किस लिए सुना होगा? डेस्टिनेशन के लिए, यानी कि कोई हनीमून पे जाता है, कोई घूमने के लिए जाता है फैमिली के साथ, तो जो टूरिस्ट के तरीके से जाते हैं वहाँ पर मालदीव में लोग घूमने के लिए जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि यहाँ पर घूमने के लिए लोग जाते हैं समुद्र में, बीच में आलीशान होटल्स में इनके ऊपर जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये देश एक टापू की तरह बना हुआ है, एक वो क्या कहते हैं, समुद्र के बीचों बीच बना हुआ देश है, छोटा सा देश है बेसिकली। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये इसकी कैपिटल जो सिटी है वो है। ठीक है, ब्रह्मास। ये राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू जो इंडिया आउट का कैंपेन लेके, जैसे कि आप देख सकते हैं, भारत बार मालदीव के राष्ट्रपति की नज़र मध्य पूर्व के साझेदारों की शुरुआती यात्राओं पर। यह सबसे पहले भारत की यात्रा पर नहीं है। बेसिकली होता क्या है, जब भी मैं आपको आगे चलता हूँ यहाँ पर दिखाता हूँ। हाँ, ये देखिए, ये पूर्व राष्ट्रपति है मोहम्मद मोइजू से पहले। अभी कौन राष्ट्रपति है यहाँ पर? ये मोहम्मद मोइजू यहाँ पर राष्ट्रपति है मालदीव में। इससे पहले जो राष्ट्रपति थे वो सबसे पहले जितने भी आज तक जब तक भारत आज़ाद हुआ है तब से जो भी राष्ट्रपति हुए वो भारत आकर मिलते हैं चुनाव के बाद, कि बोलते हैं कि चलो हम आ गए, चुनाव जीत कर आ गए, अब आप बताइए कि कैसे सरकार चलानी है। सारे डिटेल भारत सरकार के ऊपर ही ये चलते थे। तो इस बार नया ही कैंपेन लेके ये मोहम्मद मोइजू अपनी सरकार बनाए हैं। उसके बाद ये भारत नहीं आए, ये पहले गए थे टर्की, जो अर्दगन वाले, जो वहाँ के प्रधानमंत्री है अर्दगन, वहाँ गए थे ये टर्की। ठीक है, टर्की भी दिखा दूँ मैं आपको, थोड़ा सा फ्लो बिगड़ेगा बट हाँ ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये वाला देश, ठीक है, टर्की, साइप्रस जिसकी कैपिटल है। ठीक है, नहीं, साइप्रस तो अलग ही कंट्री है। ठीक है, टर्की देश जहाँ पर ये गए थे अर्दगन वाला। ठीक है, अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले वहाँ जाकर ये भाई साहब वहाँ जाकर मिलकर आए। सबसे पहले भारत नहीं आए, उसके बाद ये 5 दिवसीय यात्रा पर चाइना गए। चाइना जाके वहाँ पर एडवर्टाइजमेंट, विज्ञापन से रिलेटेड कई सारे मुद्दों पर, यानी कि जो टूरिस्ट होता है उससे रिलेटेड कई सारे मुद्दे पर ये यहाँ पर जाकर साइन करके आ गए 5 दिवसीय यात्रा पर। आने के बाद मोइजू का एक स्टेटमेंट आता है। आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम चाइना मोइजू स्पोक विदाउट
नेमिंग इंडिया, यानी कि बिना इंडिया का नाम लिए इन्होंने इट डज नॉट मीन दैट इट इज़ स्मॉल, यानी कि इसका मतलब ये नहीं है कि हमें डराया जा सकता है हम छोटे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हमें डराया जा सकता है हम छोटे हैं, ठीक है। तो इन्होंने ऐसा कहा राष्ट्र वहाँ से आने के बाद इनके, हाँ ये बता ही दिया मैंने। इंडिया आउट का कैंपेन लेने के बाद भारत ने कहा यार तुम जो चाहे कर लो, हम नहीं हटा रहे मिलिट्री को, हम नहीं हटा रहे, ठीक है। इसने दुनिया का जो है अपनी तरफ ध्यान आकर्षित करना स्टार्ट कर दिया। दुनिया के लोगों ने भी कहा हाँ चलो ठीक है यार, क्यों करते हो इस पर ये चीज़। यहाँ पर देखो मालदीव्स ओपोजिशन पार्टीज हिज आउट एट गवर्नमेंट फॉर इट्स इंडिया एंटी इंडिया स्टैंड, यानी कि एंटी इंडिया स्टैंड, इंडिया के खिलाफ जो स्टैंड लिया मोइजू ने, उसके खिलाफ यहाँ की ओपोजिशन पार्टीज भी सरकार के खिलाफ खड़ी हो गई, ठीक है। वैसे सरकार के खिलाफ हमेशा खड़ी होती है, लेकिन कोई अच्छी काम हो तो ज़्यादा बेटर होता है, ठीक है। आफ्टर एंटी इंडिया पोस्ट 3 मालदीव्स लीडर इन डॉक, यानी कि वहाँ पर जो मालदीव सरकार है इसकी मोहम्मद मोइजू की, उसके खिलाफ वो इंडिया ने जो एंटी इंडिया जो स्टैंड लिया था मोइजू के द्वारा, उसका विरोध करने के बाद 3 मालदीव के जो सांसद थे मोइजू की द्वारा उनको सस्पेंड कर दिया गया था मालदीव के अंदर, जैसे कि आप खबर में पढ़ लें। अब कितनी सारी बातें हुई, कितनी सारी नहीं हुई, वापस दोबारा से इन्होंने रिक्वेस्ट करना शुरू कर दिया भारत को, ठीक है। मालदीव न्यू प्रेसिडेंट ऑफिशियली रिक्वेस्ट इंडिया विड्रॉ मिलिट्री पर्सन, यानी कि आप अपने सैनिकों को यहाँ से हटा ले। ये बेसिकली मिलकर आया चाइना से 5 दिवसीय यात्रा पर। भारत से दूर भागता हुआ मालदीव क्यों है? मिलिट्री, हाँ ये सब बातें हुई रही थी कि ये जब राष्ट्रपति बनी थी उसके बाद से ही ये बातें चलना स्टार्ट हो गई थी, जस्ट बाद से ही, क्योंकि ये इंडिया आउट का कैंपेन लेके सरकार में उसमें चुनाव में उतरे थे और चुनाव में इन्होंने अपनी सरकार बनाई थी। उसके बाद भारत जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इनकी मुलाकात भी होती है। COP28 की मीटिंग थी दुबई में 2023 के अंदर, अभी 21 दिसंबर के करीबन की, नहीं 30 नवंबर की ये मीटिंग थी, उसमें इनकी मुलाकात भी हुई थी। वहाँ पर भी मोदी ने समझाया था इनको कि भाई ऐसा नहीं होता है कि ऐसे कैसे निकाल दो किसी भी चीज़ को, ठीक है। हम आज़ाद हुए तब से आपके साथ है, आपका आज़ादी की तरफ से आपकी सुरक्षा कर रहे हैं, तो ऐसा क्यों करना चाहिए। बट ये नहीं माना, ये फिर भी जाके चाइना की गोदी में बैठ गए। भारत के और भी जो मंत्री थे उनसे भी इनसे मुलाकात की, बट मोइजू मानने को बिल्कुल तैयार नहीं हो रहा, ठीक है। इसके बाद एक सहमति बनी इन लोगों के बीच। मोइजू का कहना था कि यार हमारे यहाँ पर जो पार्लियामेंट के चुनाव है, राष्ट्रपति के चुनाव तो हो गए, लेकिन हमारे पार्लियामेंट यानी कि संसद जो चुने जाते हैं उनका चुनाव आने वाला है अभी 2024 में मई जून के अंदर, तो यार हटा लो ना, क्या हो जाएगा। तो भारत की एक मीटिंग होती है दिल्ली में मुख्यालय में इनकी, तो मीटिंग में एक होता है कि हम हटाएंगे तो सही। हमारे भारत ने बोल दिया कि चलो हम हटा लेंगे, हमारे मिलिट्री क्या है यार ऐसा हटा लेंगे, चलो कोई ठीक है, तुम खुश हो, ठीक है खुश है, लेकिन हम हमारे जो फाइटर जेट है वहाँ पर जो सुकोई वगैरह जो फाइटर जेट है इंडियन आर्मी के, और जो उनके फाइटर जेट यानी कि लड़ाकू विमान एक तरीके से समझ लिए, हम उनको बिल्कुल भी नहीं हटाएंगे। और वहाँ पर औपचारिक सहमति बन गई थी इन लोगों के बीच, यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये देखिए। और फैसले का राष्ट्रपति महादेव मोइजू सैनिकों की वापसी चाहते हैं, ठीक है, ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। मालदीव रिक्वेस्ट इंडिया टू विड्रॉ मिलिट्री पर्सन्स, ये खबर हो गई आपकी 18 नवंबर की, ये उस समय की खबर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। भारत को आउट नहीं कर पाया मोइजू, भारतीय सैनिकों पर समझौता, दोनों देशों की जीत समझे वजह क्या है। अब इसको पूरा पढ़ लेते हैं। भारत और मालदीव के सैनिकों की वापसी पर औपचारिक सहमति बन गई है। इस सहमति के अनुसार भारत सैनिकों की जगह असैनिक कर्मियों को तैनात करेगा, यानी कि वहाँ पर रहेंगे तो सही लोग, सेना है के ही लोग रहेंगे, हमारे पास कमी थोड़ी ना सेना की, वो ला जाएंगे 15 लोग और चले जाएंगे 15 लोग, तो भारत रखेगा तो सही, अगर असैन्य कार्मिकों को तैनात करेगा। ऐसे में इस फैसलों को दोनों देशों के लिए जीत के तौर पर रखा जाता है। मोइजू की भी जीत रह गई और भारत की भी रह गई कि हम हमारे वहाँ पर मिलिट्री अलायंस तो रखेंगे, लेकिन वो दूसरी यानी कि वो आर्मी की यूनिफॉर्म में नहीं रहेंगे, वो बेसिकली नॉर्मल यूनिफॉर्म में, सिविल यूनिफॉर्म में वहाँ पर रहकर और वहाँ की देखभाल करेंगे, ठीक है।
अब ये दूसरी खबर निकल कर आती है, जैसे ही भारतीय सैनिक पीछे हटे, मालदीव ने चीन के साथ रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर कर दिया। ये नई खबर आ गई। मालदीव को निःशुल्क सैन्य सहायता मुहैया कराएगा चीन, दोनों देशों के लिए रक्षा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर हो गया भाई साहब। यहाँ पर ये हाईलाइट है, राष्ट्रपति मोइजी द्वारा भारतीय सैनिक कर्मियों के पहले समूह द्वारा, यानी कि बेसिकली 3 समूह में छोड़ा जाना था। 10 मार्च से पहले इन यहाँ को छोड़ा जाना था, 3 समूह में इसको छोड़ना था। पहले एक जो आर्मी का पर्सन था उसको हटाना था हमें, 1 सैनिक को, फिर उसके बाद 3 और एक फिर लास्ट में करके 10 सैनिकों को छोड़ना था। ठीक है। सीमा निर्धारित करने के कुछ सप्ताह बाद ही सोमवार को चीन ने मुफ्त सैन्य सहायता प्रदान करने के लिए मालदीव के साथ रक्षा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर कर लिया। आपके दिमाग में एक सवाल उठकर आएगा, ठीक है, एज इंडियन ट्रूप्स पुल आउट मालदीव साइन डिफेंस पैक्ट विद चाइना, यानी कि इनके साथ रक्षा समझौता इन्होंने कर लिया है। ठीक है। ये वहाँ के मालदीव के जो विदेश मंत्री है और ये रक्षा विशेषज्ञ कहाँ के, चाइना के। ठीक है। इनके बीच, दोनों के बीच समझौता हो गया अपनी सरकारों के द्वारा। ये भारतीय सेना अब वापस वहाँ से आने वाली है। ये देख सकते हैं आप, वहाँ पर जो पहले गवर्नमेंट्स बनती थी, पहले खबर देख लीजिए, विद हग प्रोमिस पीएम मोदी रीचेज आउट टू मालदीव प्रेसिडेंट, यानी कि गर्मजोशी के साथ वहाँ से ये मालदीव के राष्ट्रपति के साथ, प्रेसिडेंट के साथ नरेंद्र मोदी की मुलाकात होती है 2018 में। आप यहाँ पर, हाँ डेट नहीं है लेकिन ये 2018 की खबर है। ठीक है। तो ये पहले पूर्व राष्ट्रपति थे। मालदीव में क्यों तैनात है भारतीय सैनिक, बेसिकली वहाँ पर एक समझौता है कि जब ये आज़ाद हो रहे थे 1947 में दोनों देश, तब पुर्तगाल वगैरह कितने ही द्वीप थे भारत के दक्षिण में समुद्र के अंदर, उनके लिए लड़ाई एक तरीके से हो रही थी कि कौन किसके होंगे। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल की चतुरता की वजह से भारत ने मालदीव को अपना बनाने में कामयाबी ली थी। कामयाबी नहीं, बेसिकली एक आज़ादी के तौर पर उसको रखना चाहा था। ठीक है। मालदीव एक सुंदर देश है बेसिकली है, लेकिन यहाँ की जो जनता है वो मुस्लिम है, बहुताय मुस्लिम है, 98% मुस्लिम लोग हैं यहाँ पर। तो भारतीय सेना यहाँ पर इनकी जो यहाँ पर आपातकाल के लिए यहाँ पर रहती है बेसिकली। ठीक है। बेसिकली ये वो देश है जहाँ की जो जीडीपी है उसका 40% हिस्सा टूरिज़्म पर आता है, और टूरिज़्म 40% में से 36% इंडिया का है। मेरे को तो ये समझ नहीं आता ये इंडिया का एंटी इंडिया स्टैंड लेकर सर्वाइव कैसे कर पाएगा। ठीक है। इसकी जो जीडीपी है वो $6 बिलियन की करीबन की ये रखता है, जहाँ पर इंडिया रखता है $650 बिलियन की। ठीक है। तो ये भारत से ये सारी डिटेल्स आपके सामने, विज्ञापन और सारी चीज़ों पे इन्होंने अक्सर वहाँ पर जाकर कर दिए। ठीक है। बेसिकली यहाँ पर लोग घूमने के लिए जाते हैं। और बेसिकली अब आपके सवाल उठेगा कि है ना, चीन ने क्यों समझौता किया, ये चीन को क्या मिलेगा इससे। तो चीन जो इंडो पैसिफिक ओशन है, जो हाँ इंडियन ओशन है, उसमें भारत को पूरी तरीके से घेरना चाहता है। इधर से ये इसने पश्चिम की तरफ से पाकिस्तान की जो गोदार पोर्ट है वहाँ तक इन्होंने कॉरिडोर बना लिया। इधर से चाइना जो है यहाँ तक, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया तक फैला हुआ है। ये सब इनमें ये अपना विस्तार बढ़ाना चाहता है इंडियन पैसिफिक ओशन में। ठीक है। तो इसलिए ये इसने मालदीव को पाल लिया। बेटा तुम मालदीव, ये एक चीज़ तू समझ नहीं रहे हो यार, है ना। ये बंदा तुम्हारी जितनी जनसंख्या है ना 5 लाख, इसने 3 करोड़ जनसंख्या को तो काउंट नहीं किया अपने देश में। ठीक है। इसके कोरोना के टाइम पे, क्वारंटाइन के दौरान तुम यार 5 लाख की जनसंख्या हो, फिर भी मरने के लिए जा रहे हो। और वैसे भी जो क्राइसिस अंतर्राष्ट्रीय क्राइसिस जो समुदाय है, इंटरनेशनल क्राइसिस समुदाय, उसने तो घोषणा भी कर दी कि 2050 तक ये डूब जाएगा पूरा मालदीव। ठीक है। तो पता नहीं यार, अगर तुम्हें क्राइसिस आएगा अगर समुद्र से कहीं से भी, तो पहले भारत ही पहुंच सकता है, चाइना नहीं पहुंच सकता। ठीक है। तो पता नहीं अब तुम्हारा क्या होगा, वही भगवान ही बचाए इनको चाइना से। चाइना तो वैसे भी खरीद लेता है, उसने पूरा उसने श्रीलंका को मतलब है ना अपनी उसमें रख लिया, गोद ले लेगा ये तुम्हें एक दिन, देख लेना। और तुम तो ऐसे ही आ जाओगे, पाकिस्तान को इसने पूरा खरीद ही लिया एक तरीके से, तुम बच नहीं सकते बेटा इससे। ठीक है। अब तुम्हारी ये, ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है। एंड करते हैं आज के वीडियो को। तो बेसिकली ये है कि भारतीय सैनिक वापस आ रहे हैं और दूसरी जो सिविल यूनिफॉर्म है उसमें वो वहाँ पर जाकर रहेंगे और वहाँ पर देखभाल करेंगे। एक वाकया अभी हुआ भी था कि एक बच्चा किसी स्कूल गाड़ी से आ रहा था, तो वहाँ पर
दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। वहाँ पर इंडिया की जो आर्मी थी वहाँ पर सर्वाइव करने के लिए पहुँची थी, एक गड्ढे में गिर गई थी। वहाँ पर जो हमारे पहाड़ों के बीच होता है वैसे एक गड्ढा था, कहीं भी पहाड़ के वजह से, छोटा सा पहाड़ की वजह से, तो वहाँ पर गिरने की वजह से जो यहाँ की जो सरकार थी, मोइजू की सरकार, तो इन्होंने वहाँ पर इंडियन आर्मी की हेल्प नहीं ली। वो हेल्प करने जा रहे थे, उसको रोक दिया। इस वजह से उस बच्चे की जान चली गई थी, एक स्कूल के जो 6-7 साल का बच्चा था उसकी। तो तुम देख लो कि तुमने ये चीज़ करके इंडिया अगेंस्ट में जो काम किया है, वैसे इंडिया आउट करके, वो सही नहीं किया। तुम्हारे एक बच्चे की जान जा चुकी है अभी तक, ठीक है। पता नहीं इनको बुद्धि कब आएगी, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। तब तक नमस्कार। और आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। और अगर आपको ये हमारा कंटेंट पसंद आता है, बेसिकली कंटेंट देखिए आप लास्ट में, जो आपके लिए लिखित रूप से मैंने यहाँ पूरा दे दिया, ठीक है। जो इंग्लिश में पढ़ना चाहे उसके इंग्लिश में लिए, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए, और जो हिंदी में पढ़ना चाहे उनके लिए पूरा ये मामला, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको कंटेंट पसंद आता है अगर, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम ग्रुप का, टेलीग्राम ग्रुप को जाकर ज्वाइन कर ले आप, ठीक है। और वहाँ से आप कंटेंट को पढ़ सकते हैं, आपको कंटेंट की वहाँ पर PDF मिल जाएगी, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में।